नमस्कार, मेरे चैनल तनुज ट्विलाइट 69 में आपका स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल तनुज ट्विलाइट 69। तो आज हम इस वीडियो में रीडिंग चेक करेंगे हमारे प्यारे ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए सेकेंड हाफ ऑफ जनवरी कैसा रहने वाला है। आज हम इस वीडियो में वो चेक करेंगे, लव प्लस करियर। ऑलरेडी फर्स्ट हाफ ऑफ जनवरी मैं कर चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो जाकर चेक कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए रीडिंग की करते हैं शुरुआत, लेकिन उससे पहले हर बार की तरह एनर्जी क्लींजिंग करना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले हम देखेंगे कि सैजिटेरियस की खुद की एनर्जी उनके लव लाइफ को लेकर, उनके कनेक्शन को लेकर कैसी रहने वाली है सेकेंड हाफ ऑफ जनवरी, ठीक है। और उससे पहले मैं एक बार चाहूँगी आप सबको दिल से विश करना हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आपका पूरा साल बहुत खूबसूरत बीते, आप हेल्दी रहे, वेल्दी रहे और सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में आप मैनिफेस्ट करें। चलिए तो करते हैं शुरुआत अब रीडिंग की। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सैजिटेरियस की खुद की एनर्जी। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर सैजिटेरियस। प्लीज़ मुझे बताइए कि सैजिटेरियस की खुद की एनर्जी उनके लव कनेक्शन को लेकर कैसे रहने वाली है सेकेंड हाफ ऑफ जनवरी। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि सैजिटेरियस यानी धनु राशि वालों की खुद की एनर्जी उनके लव लाइफ को लेकर कैसी रहने वाली है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड क्वीन ऑफ अर्थ, गुड। नेक्स्ट वी हैव नाइन ऑफ एयर, ओके। टू कार्ड्स और लेते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी टू मोर कार्ड्स। सैजिटेरियस की खुद की एनर्जी उनके लव लाइफ को लेकर कैसी रहने वाली है। ओके, देन वी हैव किंग ऑफ एयर and the last one we have 8 of water. Okay, तो चलिए अब जान लेते हैं कि आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। सबसे पहला कार्ड हमारे पास यहाँ पर है क्वीन ऑफ अर्थ, ठीक है। तो सबसे पहले जो मुझे यहाँ पर एनर्जी लग रही है वो ये है कि आप काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे अपने लाइफ में करियर को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। आप लव में कम इन्वेस्ट और करियर में ज़्यादा, फाइनेंसेस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। आप खुद को अबंडेंट बनाना चाहते हैं, खुद में खुश रहना चाहते हैं। लव लाइफ में थोड़ा सा आप मुझे स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। नाइन ऑफ एयर मतलब किसी चीज़ को लेकर कुछ तो है जिसकी वजह से आप थोड़े से परेशान हैं। नाइन ऑफ एयर यानी एंजाइटी हो रही है, रातों को सही तरीके से नींद नहीं आ रही है। ये कुछ परेशानी की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे आप आगे मूव हो रहे हैं, आप किंग ऑफ एयर की एनर्जी में आ रहे हैं। यानी आप धीरे धीरे ये चीज़ को समझ रहे हैं कि माइंड से हमें ज़्यादा सोचना ज़रूरी है इस टाइम पे। यानी आप दिल से कम माइंड से ज़्यादा सोचना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले आप दिल की ज़्यादा सुनते थे, जिसकी वजह से आप लव लाइफ में कुछ खास सक्सेस आपको नहीं मिल पाई। और जब आपने अब दिमाग से सोचना शुरू कर दिया है, उसके बाद हमारे पास है 8 ऑफ वाटर का कार्ड। यानी आप उन सभी कर्मा बैगेजेस से जो आपके लिए सर्विंग नहीं है, जो आपके लिए ठीक नहीं है, इन ऐसे कुछ रिश्तों से आप आगे बढ़ रहे हैं। आपको पता चल गया कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन आपके लिए आगे फ्यूचर के लिए सही हो सकता है। आप उसके टुवर्ड्स बढ़ना चाहते हैं। जो चीज़ें अनसर्विंग हैं उनको आप पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड आई थिंक ये 8 ऑफ वाटर का कार्ड आपके फर्स्ट हाफ ऑफ जनवरी में भी शायद आया था, मुझे इतना याद नहीं आ रहा, बट हाँ लग रहा है कि मुझे ये एनर्जी थी आपके फर्स्ट हाफ में भी। तो यानी ये पूरा ओवरऑल जो जनवरी का मंथ है आपके लिए कर्मा बैगेज क्लिनजिंग का मंथ होने वाला है, जहाँ पर आप सारे पुराने कर्मा जो आपके कर्मा बैगेजेस हैं, यानी डेट आपका अब क्लियर होने वाला है। डेट आपका क्लियर होगा इस बार इस जनवरी में, जो भी आपका कर्मा बैगेज है, ठीक है। ये एक गुड साइन है। तो ये आपकी कुछ एनर्जी आपके लव लाइफ को लेकर मुझे नज़र आ रही है। एट द सेम टाइम आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं। पार्टनर वही पार्टनर मतलब जिनके टुवर्ड्स आप की ट्रू फीलिंग्स है, जिनको आप वाकई में दिल से प्यार करते हैं।
माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी कार्ड। सैजिटेरियस के जो पर्सन हैं जिनसे वो ट्रू लव करते हैं, उन पर्सन की एनर्जी टुवर्ड्स सैजिटेरियस कैसे रहने वाली है सेकेंड हाफ ऑफ जनवरी। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी कार्ड कि सैजिटेरियस के जो पर्सन हैं उनकी एनर्जी टुवर्ड्स सैजिटेरियस सेकेंड हाफ ऑफ जनवरी कैसी रहने वाली है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड है द डेविल। ओके, द डेविल का कार्ड है। उसके बाद है हमारे पास 7 ऑफ स्वॉर्ड। 2 कार्ड्स और लेते हैं। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी 2 मोर कार्ड्स। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी 2 more cards. 8 of wand and then 5 of wand. Okay. So Sagittarius जिस भी पर्सन को अपने माइंड में रख के ये रीडिंग आप देख रहे हैं, तो उस पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसी है इस टाइम पे, उनके अराउंड जो एनर्जी है थोड़ी सी डेविलिश एनर्जी है। ठीक है, मतलब थोड़ी सी जो उनकी एनर्जी है उनके अराउंड इस टाइम पे नेगेटिव ज़्यादा है। मे बी जिस भी पर्सन के बारे में आप देख रहे हैं इस टाइम पे, उनकी एनर्जी सेकेंड हाफ में कुछ ऐसे रहने वाली है कि उनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा हावी रह सकती है, जिस वजह से 7 ऑफ स्वॉर्ड यानी आपको लेकर उनका सही ढंग से बैलेंस नहीं बन पा रहा। यानी वो और भी चीज़ें हैं जिनको लेकर उलझे हुए, वो आपकी तरफ देखते थे, मतलब आपको लेकर आगे बढ़ना तो चाहते, लेकिन वो एट द सेम टाइम आपको छोड़ के दूसरी चीज़ों पर ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं। यानी इमेच्योरिटी मुझे इस टाइम पे आपके पर्सन में ज़्यादा नज़र आ रही है। 8 ऑफ वैंड, वो आपके साथ जो है कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं कि क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम है, लेकिन फिर एट द एंड 5 ऑफ वैंड यानी उनके अराउंड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे वो मुझे स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी स्ट्रगलिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे 2-3 टाइप की एनर्जी उठकर आ रही है। एक तो ये है कि आपके पर्सन के अराउंड कुछ ऐसी एनर्जी है। दूसरी चीज़ है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में एक एनर्जी डेविल वाली है जो आप दोनों को सेपरेट कर रही है, दोनों को अलग कर रही है। आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है। आप दोनों के कनेक्शन के अराउंड इतने नेगेटिव वाइब्स, इतनी नेगेटिव एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ और लोग इसके पीछे काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है देख के, इसलिए आप दोनों का कनेक्शन जो है अच्छा बन नहीं पा रहा। कुछ ऑब्स्टेकल्स इसके बीच में मुझे नज़र आ रही हैं बार बार। यानी 2-3 टाइप की एनर्जी है। एक जो आपके पर्सन इस टाइम पे इस नेगेटिव एनर्जी से घिरे हुए हैं, आपके साथ कम्युनिकेशन सही से हो नहीं पा रहा, और दूसरे लोग जो काफ़ी थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी में है वो दूसरी चीज़ों में ज़्यादा इस टाइम पे उलझे हुए हैं और आपके साथ सही से उनका कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा। तो जैसे भी जो भी पार्टनर की आपकी एनर्जी है आप उस हिसाब से इसे ले सकते हैं। ठीक है, आपकी सिचुएशन है, आप ज़्यादा बेस्ट समझ सकते हैं। तो चलिए आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी कैसी रहेगी वो देखते हैं। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, सैजिटेरियस और उनके पर्सन के बीच की म्यूचुअल एनर्जी कैसी रहने वाली है सेकेंड हाफ ऑफ जनवरी। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी कार्ड, सैजिटेरियस और उनके पर्सन के बीच की म्यूचुअल एनर्जी कैसी रहने वाली है। ओके, 4th चक्रा आर्कएंजल रैफेल, यानी हार्ट चक्रा ओपन होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप दोनों हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन कर सके। द थिंकिंग मैन, दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत सोच विचार करें, मतलब दोनों ही इस कनेक्शन को लेकर सोच रहे हैं कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये सेपरेशन हो रहा है बीच बीच में, या चीज़ें सही से वर्कआउट नहीं कर रही है। कॉर्नुकॉपी, यानी दोनों ही इस कनेक्शन को काफ़ी फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं, काफ़ी अबंडेंट बनाना चाहते हैं। 3rd चक्र आर्कएंजल शामिल, यानी दोनों को सोलर प्लेक्सस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। यानी विजडम अगर आपका सही होगा तभी तो आप प्लानिंग भी उस हिसाब से कर पाएंगे अपने कनेक्शन को लेकर, जो कि बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर प्लानिंग होना ज़रूरी है। तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आप हार्ट चक्रा और सोलर प्लेक्सस के ऊपर काम करें। जिस चक्रास के ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो वो भी जाकर चेक कर सकते हैं। आप ज़्यादा कुछ नहीं तो जो मैंने अफर्मेशन वीडियोस बनाई हुई वो अफर्मेशन आप डेली सुन सकते हैं, उसकी एनर्जी आपको उस चक्र में रिसीव होगी और धीरे धीरे आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व होता हुआ चला जाएगा। तो चलिए देखते हैं आपकी तरफ से एंजल मैसेजेस क्या है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर माई व्यूअर्स। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड प्लीज़ एंजल मैसेज दीजिए, जो भी क्वेरीज़ है, जो भी मैसेज आप देना चाहते हैं, जो भी उनकी क्वेरीज़ है उस हिसाब से प्लीज़ कार्ड दीजिए माई एंजल।
ओके, सो फर्स्ट कार्ड वी हैव द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपके और आपके पार्टनर के बीच की जो भी सिचुएशन है वो ज़रूर इम्प्रूव होगी विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। कुछ हफ्तों में ही चीज़ें सही हो जाएंगी। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी 2 more कार्ड्स। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी 2 more कार्ड्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव बिग हैप्पी चेंजेस। देखिए आप दोनों के कनेक्शन में बहुत खूबसूरत चेंजेस आने वाली है। देन अबंडेंस, यानी आपका कनेक्शन अबंडेंट होगा। देखिए कितने प्यारे प्यारे एंजल मैसेजेस हैं, है ना। कुछ और तो बोलने के लिए है ही नहीं मेरे पास, तो जल्दी से आपका करियर भी देख लेते हैं कैसे रहेगा। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर सेजिटेरियस, यानी सेजिटेरियस का करियर सेकेंड हाफ ऑफ जनवरी कैसा रहने वाला है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, हमारे प्यारे सेजिटेरियस का करियर कैसा रहने वाला है सेकेंड हाफ ऑफ जनवरी। ओके, एस ऑफ पेंटिकल, वेरी गुड, कोई ऑफर आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल, यानी आप अपने करियर में काफ़ी अच्छा बैलेंस बनाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी 2 more कार्ड्स। सो नेक्स्ट कार्ड वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल। देखिए पूरे पेंटिकल एंड पेंटिकल की ही एनर्जी है करियर की रीडिंग, एंड देन 3 ऑफ स्वॉर्ड एट द लास्ट। ओके, सो सेजिटेरियस आपके करियर में देखिए स्टार्टिंग तो सेकेंड हाफ की बहुत अच्छी है, ठीक है। एंड में जाते जाते ये 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, यानी यहाँ पर मैं ये बोलना चाहूँगी आपको, देखिए कोई ऑफर, कोई बहुत अच्छी चीज़ आप रिसीव बिल्कुल करेंगे, जिस पर आप बहुत ध्यान भी देंगे, चीज़ों को अंदर एक बैलेंस भी बनाते हुए चलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो 5 ऑफ पेंटिकल का जो कार्ड है ये मुझे यहाँ पर कह रहा है कि आपके आसपास कुछ और अच्छी चॉइसेस, कुछ और अच्छे ऑप्शन, ऐसी चीज़ें हो सकती है, ठीक है, जो आप सही से ध्यान नहीं दे रहे। मतलब आपके आसपास कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए काफ़ी अच्छी प्रूव हो सकती है, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे। ये कार्ड मुझे ये कह रहा है, और जिसकी वजह से हो सकता है कि कोई बहुत अच्छी चीज़ आपके हाथ से छूट जाए, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ना देने की वजह से। इसलिए 3 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, यानी थोड़ा लॉस आपको हो सकता है। यानी बिजनेस वगैरह में थोड़ा सा आप ध्यान से चलिए, कुछ लॉसेस हो सकते हैं। जो पार्टनरशिप या मिलके कोई बिजनेस कर रहे हैं तो हो सकता है कि पार्टनर के साथ थोड़ी सी अनबन हो सकती है, तो वर्क में थोड़ा सा जो है इस चीज़ का असर पड़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। देखिए वर्क हो, बिजनेस एंड ऑल दैट, उसमें अप्स एंड डाउन्स तो होते ही हैं। हर बार बिजनेस पॉजिटिव रिजल्ट दे ऐसा नहीं होता, इसलिए आपको थोड़ा सा सतर्क होने की ज़रूरत है। ये यूनिवर्स मेरे ही तरफ से आपको मैसेज देने की कोशिश करे कि थोड़ा सा आपको माइंड को सही से प्रिपेयर करके चलना। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिए, और अगर प्राइवेट जॉब एंड ऑल दैट करते हैं तो अपने आसपास अपने एनवायरनमेंट कलीग्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिए, उनमें से हो सकता है कि कोई आपको बैक स्टेप करे, ठीक है। तो करियर में आपको एट द एंड, यानी जनवरी का जब एंड होने का टाइम आएगा उस टाइम पे थोड़ा सा आपको ज़्यादा अलर्ट और अटेंटिव रहना है। सो सजिटेरियस, ये है आपकी सेकेंड हाफ की रीडिंग जनवरी। होप कि आपको पसंद आई है। तो एक फुल कंप्लीट रीडिंग हो गई आपके जनवरी मंथ की। फर्स्ट हाफ भी मैं कर चुकी हूँ और आज सेकेंड हाफ भी मैंने कर दिया। तो अपनी कंप्लीट रीडिंग को देखिए और एंजॉय करिए, खुश रहिए, न्यू ईयर सेलिब्रेट करिए, ठीक है। तो मैं मिलूँगी आपके साथ आपके नेक्स्ट मंथ की रीडिंग के साथ। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।